हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रश्मि है और मैं डीएलएड 17 बैच से हूँ। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा 17 बैच यानी कि तब से अभी तक की बेरोजगारी, सुपरटेट ना आने की वजह से बहुत सारे सपनों के साथ लोगों ने बीटीसी करी थी कि अब वैकेंसी आएगी और अब हमारी जॉब लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोगों की शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए। अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था अपना केवीएस का। मैंने लाइफ में कभी एसएससी वगैरह की कोई एग्ज़ाम दिए ही नहीं कि क्वालिफाई कर सकूं, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा यूपी टेट सी टेट इन पे ही था। प्राइमरी जूनियर में सारा क्वालिफाई हूँ, बस सुपर टेट का वेट करते करते बुढ़ी हो चुकी हूँ। सो गाइज, अब मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ने ढंग से एग्ज़ाम करा लिया तो ये एग्ज़ाम मेरा जुलाई में होगा, और अगर नहीं करा पाई मे बी वो सितंबर अक्टूबर में चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम टल जाए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी मेरी 10th मंथ की बेबी है, जिसे लेकर मैं अपने मायके से आई थी तो वो 9th मंथ की थी। 1 महीना मुझे हो चुका है पंजाब में, यहाँ अकेले बेबी को संभालते हुए, घर के सारे काम करते हुए। और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी छोड़ दिया था कि अब मुझे पढ़ाई करनी। मैंने सोच लिया था कि श्रेजा बड़ी हो जाएगी, जब वो स्कूल जाएगी तब उस टाइम पे पढ़ाई करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो टाइम मेरा बेकार हो जाता है, मेरी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट मैंने अपने आप को समझाया और फिर सोचा कि यार, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें अभी पढ़ाई करनी है। हमारे सामने जब एक वैकेंसी है तो उसकी तैयारी करनी होगी मुझे। और मेरे से बहुत सारे लोग की इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फिर कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। यार, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। फैमिली के लिए हम कितना भी कर लेंगे, पर वो कुछ ना कुछ तो कमियां निकालते ही रहेंगे कि तुमने ये ढंग से नहीं किया, वो ढंग से नहीं किया, कैसे किया। सो गाइज, अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुन सुन के। और लाइफ में अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें जॉब चाहिए। हस्बैंड कितना भी कमाते हो, क्या भी करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ये कमेंट आता है कि आपको पढ़ने की क्या नीड है, बट मैं अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैंने सुपर टेट की तैयारी अपने लिए करने को सोची थी। मैंने बहुत सारे पैसे देख के, और आप लोगों ने भी डीएलएड करा, बस उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला, क्योंकि हमारे सामने कोई वैकेंसी नहीं थी। और अब हमारी पढ़ाई बिल्कुल से छूट चुकी है। पर अब सीटेट होने वाला है जुलाई में, और उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। यूपी पेट भी होगा। मैं तो कहती हूँ आप सभी को कि यूपी का जो पेट का एग्ज़ाम होता है वो ज़रूर दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी होती ही होती है, और जो यूपी की वैकेंसी आएंगी उसमें यूपी पेट मांगता है, तो वो अगर हम अच्छे नंबर से पास कर लेंगे तो उन वैकेंसियों में दे सकते हैं एग्ज़ाम, जैसे कि लेखपाल हुआ। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं यूपी में, बट हम लोगों को उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा जो था पर्सनली केवल टीचर बनने का सपना, और उसके चलते ही आज ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं मेरी पढ़ाई लिखाई भूल चुकी हूँ। मुझे सब कुछ फिर से रिवाइज़ करना होगा और एक बार फिर से हर चीज़ की तैयारी करनी होगी। बट घर के काम और बच्चे के साथ मुझे अब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने केवीएस के एग्ज़ाम में 8-8 घंटे पढ़ाई की थी, मॉर्निंग में 3 बजे उठ के। बट मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, मेरा 3rd मंथ चल रहा था, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मैं सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाई। दाल खिला रहे हैं, इतनी दूसरे की मुंह ही नहीं बंद कर रही है। हाँ? देखो, मुंह ही नहीं बंद कर रही है, उनको आगे से क्या खिलाएं? शीजू खाओ। टीवी रोक भी देते ना तो भी नहीं इनका मुंह बंद होगा। रेडी। और मुंह में रखे रहो 10 घंटे। खत्म हुआ। और इसको मुझे एक बार में थोड़ा सा कुछ खिलाना होता तो कम से कम आधा घंटा लगता है। सृजन, नो। बच्चे के साथ टाइम ऐसे बीत जाता है कि पता नहीं चलता। मैंने मॉर्निंग में जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, बस उतनी ही पढ़ाई की थी। उसके बाद घर के काम, फिर श्रेया को नहलाना धुलाना, उनको दाल खिलाना,
उसके बाद में श्रीजा के लिए सारे काम करने, मतलब इतना ज़्यादा काम होता है कि आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जितना मेहनत हम अपने बच्चे को पालने में करते हैं या शादी के बाद ससुराल के कामों में करते हैं, उतना मेहनत अगर हम अपने लिए कर लेते तो आज शायद हमारी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होती, जो हम डिज़र्व करते थे। हमने इतनी मेहनत दूसरों के लिए की बट अपने लिए कोई वक्त ही नहीं निकाला। और मेरी शादी तो 2018 में हुई थी, जब मैं ग्रेजुएशन करती। शादी का एस भी नहीं मालूम था और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, गांव में मेरा ससुराल, बहुत कुछ था। बट ससुराल में सास ना होना तो भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरी सास नहीं है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। और आप लोग समझ ही सकते हो, जब नई नई शादी होती है फिर घर के कामों में इंसान ऐसे उलझ जाता है कि समय का अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता। पर अब मैंने खुद के लिए सोचा कि हाँ, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। अभी सृजा इनके साथ नीचे गई हुई है शाम के टाइम में, क्योंकि ये ऑफिस से आ चुके थे और मैंने कहा कि मैं वॉक नहीं करूँगी, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। वॉक करने जाती तो मेरी पढ़ाई छूट जाती। और अब मेरे पास गिने गिने टाइम है, जितने भी दिन है मैं उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना हर पल कि हाँ चलो अब पढ़ाई करनी है और मुझे कुछ करना है यार। लेकिन देख लो आप लोग खुद ही, मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी नींद में हूँ, औंधा रही हूँ, इसे कहते हैं आप लोग की झपकी लेना। तो पता नहीं लग रहा मैं कितनी थकी हुई थी। रात में 3 बजे तक सृजा के साथ जगना, उसके बाद में सुबह जल्दी उठ के 7 बजे से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि इनके ऑफिस जाने से पहले खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद में ही आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोच सकते हो। और सृजा के साथ जिस दिन मैं पोछा ना करूँ उस दिन बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उनके ऑफिस जाने से पहले पहले मुझे घर के सारे काम ख़त्म करने होते हैं। और इस बार ऐसी तैयारी करना चाहती हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो मुझे फिर पढ़ाई में। मैं एक ही सब्जेक्ट को 3-4 बार देखना चाहती हूँ, रिवाइज़ करना चाहती हूँ, बट टाइम अब पहले की तरह नहीं है। समय बहुत लेट हो चुका है कि मैं अपने आप को उतना वक्त दे पाऊँगी। बट ये भी नहीं है कि बच्चे को कहीं छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते, नहीं कर सकते। लोग कहते तो हैं कि हाँ समय निकालो, मैंने बहुत ट्राई करा और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं निकल सकता। आप बच्चे को सुलाओगे नहीं, आप बच्चे को खिलाओगे नहीं, या उसके लिए हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ बनाओगे नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होता है। बच्चे को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और हम अपनी पढ़ाई के चलते उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ चलो अब अपनी पढ़ाई करनी है, बच्चा रो रहा है रोने दो, काम नहीं करना है रहने दो। कुछ काम होते हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं फैमिली मेम्बर के, बट बच्चे के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझौता कर सकता है। और वो चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं, जिसके साथ पूछिए मत। बट इन सब कामों के बीच में और बर्तन कम धुलना पड़े, इसलिए जिसमें मैंने आज मेरे बर्तन देख सकते हो आप लोग खाने वाले, किसमें हम लोग खा रहे हैं। अभी सृजा के पापा ने थोड़ी देर के लिए बुक्स उठाई थी, पर आप देखो सृजा कर क्या रही है, उसको बुक अब फाड़ना है। लेकिन क्या करें, बच्चे के साथ ऐसे ही पढ़ाई सकती। फिर उन्होंने फाइनली अपनी बुक रख दी कि अब मुझे नहीं पढ़ना, चलो। फिर सृजा को सुलाते सुलाते हम लोग कब सो गए पता ही नहीं लगा। आप लोग भी मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मे भी सुपर टेट आ जाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी ये बताया जा रहा है। और अभी ऐसा है कि अगर वैकेंसी आ जाएगी तो हमारी तैयारी तो उतनी है नहीं, इसलिए अब अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना। बाय गाइस, कल मिलती हूँ।